मैंने मुस्लिम पाकिस्तान के साथ 3 साल तक काम भी किया है। बानियों में से उनके पॉलिटिक्स पार्टी में एक था। ताल्लुक जब आपके पास पैसा हो ना, आपके पास दौलत हो, तो बहुत सारे दोस्त होते हैं। जब आपके पास हर चीज़ ख़त्म हो जाए तो अपने भी जो पराये हो जाते हैं। बिजनेस में मैंने काफ़ी अर्निंग की है। मैं जिस शख्सियत के साथ था वो ईमानदार शख्सियत थी। हमारे मुल्क के अंदर डिग्री की वैल्यू पहले ही नहीं थी, लेकिन अब तो बिल्कुल बेतौकीर सी हो गई है कि आप जो है वो जिनकी वजह से आप बैठे हैं ना, उनका ख्याल करें, बहुत सारा ख्याल करें। आप मायूस हो भी जाएंगे तो क्या लोग आपका ख्याल करेंगे, आपको देखेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ABN के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी स्टोरी से, एक मोटिवेशनल स्टोरी है हमारे लिए, जिन्होंने MBA किया हुआ है, HBL बैंक में जॉब भी की हुई है, अपना कारोबार भी करते थे, और सबसे अहम बात, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान के साथ भी काम कर चुके हैं, MNA भी रह चुके हैं। तो अब वो बाइकिया चलाने पर मजबूर हो गए। उनसे पूछते हैं ये बाइकिया चलाने वाली कहानी क्या है, ये सफ़र क्यों शुरू किया, क्या मुश्किलात थी ज़िंदगी में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मोहम्मद सईद साहब, ये बताइएगा, आपने MBA किया हुआ है, आपने HBL बैंक में जॉब भी की है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ भी रहे हैं, तो ये बाइक क्यों चलाने लगे आप? बेसिकली इस वक्त हमारे मुल्क की जो है ना, हमारे मुल्क के अंदर डिग्री की वैल्यू पहले ही नहीं थी, लेकिन अब तो बिल्कुल बेतौकीर सी हो गई है। तो मैंने मुस्लिम पाकिस्तान के साथ 3 साल तक काम भी किया है। बानियों में से उनके पॉलिटिक्स पार्टी में एक था, और उसके बाद मैंने HBL में जॉब भी की है एज ए ASM के तौर पे भी, और 1-2 और अदारे हैं जैसे एमिनेंट फार्मा में मैंने एग्जीक्यूटिव के तौर पे जॉब की है। तो उसके अलावा फिर मैंने जो जॉब छोड़ के ना मैं अपना बिज़नेस की तरफ चला गया। बिज़नेस में मैंने काफ़ी अर्निंग की है अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ियाँ रखी थी मेरे पास, अपनी ज़ाती गाड़ियाँ थी, होंडा सिविक थी और करोला GLI वगैरह मैंने दोनों रखी हुई हैं गाड़ी। तो उसके बाद ये हुआ कि कुछ माशी हालात की वजह से, कुछ कोरोना की वजह से मुझे बहुत सारा लॉस हो गया, मतलब टोटल लॉस हो गया। लॉस होने के बाद जो ताल्लुक़ थे, जो लोगों के साथ कॉन्टेक्ट थे, जैसे आपकी बात काट रही हूँ, आपने कहा मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ रहा हूँ, आपके ऐसे लोगों से ताल्लुकात भी होंगे, आप सियासत में भी रहे, MNA के लिए आपने इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन क्या किसी ने भी आपसे रब्ता नहीं किया? आपके जब ऐसे हालात हुए, कोई ऐसा ताल्लुक़, कोई काम नहीं आया? बेसिकली मैं जिस शख्सियत के साथ था वो ईमानदार शख्सियत थी। उन्होंने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए काम किया, और मेरा भी जो पॉलिटिक्स में जाने का जो था ना वज़न, वो सिर्फ ईमानदार लोगों के साथ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो सियासत जो एक गाली बन गई है इस वक्त जो सूरत हाल है, तो यहाँ पे ईमानदार लोग नहीं हैं, बहुत कम है। तो जिन लोगों के साथ ईमानदारी के साथ मैंने ईमानदार लोगों के साथ काम किया है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मोहसिन पाकिस्तान नहीं रहे। तो जिन लोगों के साथ ताल्लुक़ जब आपके पास पैसा हो ना, आपके पास दौलत हो, तो बहुत सारे दोस्त होते हैं। जब आपके पास हर चीज़ ख़त्म हो जाए तो अपने भी जो पराये हो जाते हैं। अच्छा, ये आपने कब फैसला किया कि अब कोई हल नहीं रहा, अब मुझे बाइकिया चलाना है और अपनी ज़िंदगी का जो है पहिया वो चलाना है? बेसिकली मैं जो है ना, अपने जो मेरे अंदर एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह पाक ने वदीयत की है कि मैं बहुत दफ़ा मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, और मैं कभी शिकस्त खोरदा नहीं हुआ। और मैं जब भी शुरू करता हूँ ज़ीरो से स्टार्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर हाई लेवल तक पहुँच जाता हूँ। तो अब भी मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ। अल्लाह पाक इसमें बरकत। कितना अर्सा हो गया आपको बाइकिया चलाते हुए? 2 साल हो गए हैं। 2 साल से बाइकिया आप चला रहे हैं, तो आपको कहीं अपना आप कहीं ना कहीं कभी मायूसी नहीं हुई कि देखो मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने इतनी बड़ी बड़ी जॉब्स की हैं, मैं मोहसिन पाकिस्तान के साथ रहा हूँ, और आज ये वक्त आ गया कि मैं बाइकिया चला रहा हूँ? मायूसी वैसे भी गुनाह है, लेकिन इस मुल्क के अंदर मायूसी क्या करनी? आप अगर मायूस हो भी जाएंगे तो क्या लोग आपका ख्याल करेंगे, आपको देखेंगे? ये पॉसिबल नहीं है। तो कितना कमा लेते हैं मोहम्मद सईद साहब? ये सुबह से शाम तक आप बाइकिया चलाते हैं, क्या अपने घर का गुजर बसर हो रहा है इससे? बहुत मुश्किल से स्ट्रगल मैं कर रहा हूँ। तो मैं बल्कि अपने जो है वो बच्चे जो है वो मैंने शिफ्ट कर लिए इधर इस्लामाबाद में। तो यहाँ पे मैं रेंट भी देता हूँ। बच्चे जो है 3 बच्चे मेरे F10 to
गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, तो बाकी जो है वो एक प्राइवेट में पढ़ता है। ये सिर्फ मैं जानता हूँ या मेरे जैसे लोग जो हैं वो जानते हैं कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। रमज़ान भी है, महंगाई भी है, अफ्तारी के टाइम तो कितना दिल अंदर से दुखता है कि कभी एक ऐसा वक्त होता होगा कि जब आप अपने घर फ्रूट के शॉपर लेके जाते होंगे, अच्छी अफ्तारी लेके जाते होंगे, लेकिन आज एक ऐसा वक्त है कि शायद आप अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से खिलाते हैं। बेसिकली मैम ये सिर्फ मेरे पे वक्त नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की तकरीबन 22 करोड़ आवाम पे इस वक्त जो है वो ये वक्त है। तो हम सर्वाइव करते हैं इनका, क्योंकि हम अपनी पब्लिक अपनी आवाम के साथ हैं। जैसे वैसे भी जो हमारे खुलफाए राशिदीन गुजरे हैं उन्होंने पब्लिक के साथ, मतलब जिनकी तनख्वाह जितनी कम होती थी वो खुलफाए राशिद की तनख्वाह उतनी होती थी। अच्छा, बच्चे आपके साथ सपोर्टिव हैं कि जब आप बच्चों ने एक अच्छा वक्त देखा और अब आपके पास हालात अच्छे नहीं हैं, तो बच्चे कोई ख्वाहिशें करते हैं कभी वो तो ठीक है कि आप हालात के साथ सर्वाइव करें, लेकिन बच्चों को इन चीज़ों की समझ नहीं होती। बच्चे ऐसी ख्वाहिश कर जाते हैं कि अब बाप होते हुए आपकी आंखें कभी नम हुई हैं? हाँ जी, बहुत दफ़ा हुई हैं। तो बच्चे तकाज़ा करते हैं, लेकिन उनको समझा देते हैं। बच्चे माशाल्लाह काफ़ी सही हैं, क्लासों में भी टॉपर आते हैं और ये बात भी समझ लेते हैं, वह कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। कुछ ना कुछ मेरी वाइफ भी करवा देती है और मैं भी, हो जाता है इंशाल्लाह। इनकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं? ज़िंदगी मुश्किल हो ना हो, लेकिन ये है कि मतलब मुश्किल है, लेकिन बताएं किसको? मुश्किल तो बहुत है, बताएं किसको? क्योंकि जो मसरत इक़्तिदार पर बैठे होते हैं ना, उनको किसी चीज़ का ख्याल नहीं होता। तो क्या कहना चाहेंगे कि मतलब महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, बेरोज़गारी है, आप जैसे लोग पढ़े लिखे लोग ऐसे काम करने पर मजबूर हो गए, इन हालात के बारे में क्या कहेंगे? किससे कहेंगे? वैसे आपने जैसे पहले कहा कि सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन शायद कोई सुन ले। देखें मेरी बात सुने, मैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और जो इक़्तिदार पर बैठे लोग हैं, जो अपोजिशन में बैठे लोग हैं, उनको यही कहूँगा कि आप जो है वो जिनकी वजह से आप बैठे हैं ना, उनका ख्याल करें, बहुत सारा ख्याल करें। अगर ये लोग नहीं होंगे ना तो आपकी कुर्सियाँ नहीं होंगी। अगर ये पाकिस्तान नहीं रहेगा ना, अल्लाह ना करे मेरी मुँह में खाक, तो हम कुछ भी नहीं, आप कुछ नहीं है। तो ये सारा पाकिस्तान के सदक़े है, ला इलाहा इल्लल्लाह और कलमे के बुनियाद पे जो हासिल होने वाला मुल्क है ना, उसका आप लोगों ने हाल क्या कर दिया। आप इस पे थोड़ी सी जो है वो गौर करें। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के साथ ताल्लुक़ रहा है, मेरे पास आइडियाज़ ऐसे आइडियाज़ है जो 75 साल से किसी ने को मतलब वो इम्प्लीमेंट अगर उस पे हो जाए ना मेरे आइडियाज़ पे, तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा आलमी सतह पर उभर सकता है। कोई मुझे कॉल करे, मुझे बुलाए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो मैं उनके साथ बैठने को तैयार हूँ। जी, ये थे मोहम्मद सईद साहब जिनसे हमने आपकी मुलाकात कराई, जो यकीनन पाकिस्तान जिस बुरे हालात से गुजर रहा है उनमें एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि हालात तो सबके बुरे हैं, लेकिन हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा शायद कोई ही करता है। और ये हमारे लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी है कि MBA होने के बावजूद वो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई भी काम करना पड़े मैं करूँगा, कहीं किससे सुनने वाला कोई नहीं। क्योंकि वाकई हमें ऐसे लगता है कि हमारे इक़्तिदार में बैठे जो हमारे नुमाइंदे हैं वो हमारी नहीं सुनते और रियासत माँ जैसी होती है। लेकिन हमने अब देखा कि रियासत माँ जैसी नहीं है, कि रमज़ान में भी कि लोग आटे के लिए लाइनों में लगे हुए, किसी को खाने के लिए नहीं मिल रहा, और कोई बाइकियाँ चला के अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए कहीं बाइक चला रहा है कि शायद मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, लेकिन वो भी इस दौर में देना मेहनत करने के बावजूद मुश्किल हो गया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।